ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ आज बीजापुर कांग्रेस पक्ष की जानिब से जो है एक प्रोटेस्ट किया गया था जो फार्मर्स के सपोर्ट में है, जो डीजल पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ है। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि एंटी नेशनल हैं, ये सारे लोग जो है नहीं एक सरकार के खिलाफ कर रहे हैं तो ये सारे देशद्रोही हो जाएंगे, तो आपकी जहन को आपको समझना होगा कि आपको किस तरीके से आपको बहकाया गया है, आपको किस तरीके से हिप्नोटाइज किया गया है। जो सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, जो इनकी नाकामियाँ हैं, जो इनकी गलतियां हैं, इसको छुपाने के लिए जो है नहीं ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इस देश में हर दिन जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जब ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उनको बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें देशद्रोही का लक़ब देते हैं, उन्हें टेररिस्ट का लक़ब देते हैं या फिर खालिस्तानी का लक़ब देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें सिखाई गई हैं, वो लोग उस तरीके से बात करते हैं। हम लोगों को देखना होगा कि हम लोग जो सोसाइटी में जी रहे हैं, ये सोसाइटी किस तरीके से चलती है। अगर आपको लगता है कि अगर पेट्रोल के दाम 50 रुपये थे, 100 रुपये करने के बाद में आपकी ज़िंदगियाँ आसान हो सकती हैं, तो हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेना होगा इस सरकार की फेलियर को, है हमारे लिए बेहतर है। अगर आपको लगता है 400 रुपये की गैस 1000 रुपये हो गई है लेकिन हमें हमारी ज़िंदगियाँ आराम से चल रही हैं, तो हम सारे लोगों को खुशियाँ मनानी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं? जब एक छोटा मसला अगर आपका बहुत बड़े तरीके से पेश किया जा रहा है और बहुत बड़े मसलों को छोटा बनाकर आपको पेश किया जा रहा है, तो ये इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि ये आप जो जिस काम में नाकामयाब हुए हैं तो उस चीज़ को बहुत बड़ा तरीके से पेश करना, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको बहुत छोटे तरीके से पेश करना, या फिर उनको बहकाने का लक़ब देना, या फिर उनको जो है नहीं उन्हें समझ नहीं है ये सारी चीज़ें बताना, ये सरकार का काम है। ये सरकार क्यों इस तरीके से कर रही है? क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे, 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, फिर बाद में हर घर में जो है नहीं चूल्हा सस्ते से जलेगा, ये भी वादा था। जब ये सारे वादों के बाद में, इलेक्शन के बाद में जब उन्हें पूछा गया तो इस देश के गृह मंत्री ने कहा कि ये चुनावी जो है नहीं एक कॉल था या एक झूठा वादा था, उन्होंने कबूल किया है। जब ऐसी झूठी सरकार को आपने चुन के लाया है, जब इस देश की सरकार ने एक लक़ब लगाया था, एक कॉल लगाया था कि सबका साथ सबका विकास, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन लोगों ने इसका नारा दिया था, अभी किसका साथ और किसका विकास हो रहा है? इस देश के सारे जनता को समझना होगा। अंबानी, अदानी और जो अमीर लोग हैं, इनका साथ और इनका विकास चल रहा है। हम लोग जो गरीब लोग हैं, हम लोगों का ना तो साथ हो रहा है ना तो हमारा विकास हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें समझनी होगी। हमें सिर्फ हिंदू और मुसलमान के हिस्सों में बंट के रहना नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तानी होकर सोचना चाहिए। हम लोगों को सारी चीज़ों को मिलकर लड़ना चाहिए। आप देखिए सीए का प्रोटेस्ट है, आपके प्रोटेस्ट में जो है नहीं कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाएंगे, गोली मारो के नारे लगाएंगे, फिर वो खत्म होगा। प्रोटेस्ट के किसान के प्रोटेस्ट में आप लोग फिर आएंगे, आप जय श्री राम के नारे लगाएंगे, आप गोली मारने के नारे लगाएंगे। ये गोली मारने वाले कौन हैं? आप इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम लोग इनको इनके कपड़ों से पहचानने के लिए वो एक स्पीच देते हैं। अब उन लोगों के कपड़े क्यों नहीं पहचाने जा रहे? आज क्यों उनके चेहरे दिखने के बाद में आप उनको क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? ये सारी चीजें जो है नहीं एक प्री प्लान एक स्ट्रेटेजी है। ये इस देश को बर्बाद करने के लिए, इस देश की जीडीपी को बर्बाद करने के लिए, इस देश के आम इंसान को बर्बाद करने के लिए। अब हम लोगों को समझना है और हम लोगों को प्रोटेस्ट जिस तरीके से करना है, हम लोग पार्टिसिपेट करें, हम लोग प्रोटेस्ट करें। हम लोग जो है नहीं जब तक इस चीज़ का अंत नहीं होता हम लोग खामोश ना बैठे। हम लोग हर एक शख्स जो है नहीं इस चीज़ की जिम्मेदारी ले, और हम लोग जो काली पट्टी हमने जिस सरकार की बांधी है उसको हटाना होगा और रोशनी को देखना होगा। जब तक आप रोशनी नहीं देखेंगे, जब तक आप सही और गलत को नहीं पहचान सकते, तब तक आप इस देश में किसी चीज का विकास नहीं कर सकते। ना तो आप अपना विकास कर सकते हैं, ना आप इस सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम असीम इनाम था। होटल अजीज फैमिली रेस्टोरेंट बीजापुर शहर में आपके लिए लेकर आए हैं जायकेदार और लजीज पकवानों का खजाना, जिसमें हर तरह की जायकेदार डिश जैसे चिकन महाराज, मटन मुमताज, चिकन मंदी बिरयानी, मटन रोस्ट बिरयानी, चिकन अफगानी, मटन मोगलाई, तंदूरी चिकन, मटन रोगन, होटल डिश स्पेशल, चिकन कोल्हापुरी जैसे चिकन और मटन में इंडियन, चाइनीज, तंदूर से बने और भी कई दिल को छू लेने वाले, जायका ना भुला पाने वाले डिश मिलेंगे। यहाँ पर फैमिली और पार्टीज के लिए खास इंतजाम किया गया है, तो देर किस बात की है, आप अपने परिवार और दोस्तों समेत
एक बार विजिट करके बेहतरीन लजीज और जायकेदार पकवानों का मजा लें। इनका पता है होटल लजीज, नियर बागलकोट, क्रॉस मंगोली रोड, बीजापुर। मोबाइल नंबर 9900346601। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।